अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। मैं यहाँ बनाने लगी हूँ फ्रूट केक। एक घर के लिए है और एक ऑर्डर का है, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। काफ़ी दफ़ा वैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि पतीले के अंदर किस तरह बेकिंग होती है, लेकिन बार बार इतने फिर क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने कहा चलें आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से आपने पतीले के अंदर कोई भी हाइटेड चीज़ रख लेनी है। अगर ये इस तरह का ये स्टीमर इसको बोलते हैं या स्टैंड, तो ये ईज़िली आपको किसी भी शॉप से, लोकल मार्केट से मिल जाते हैं स्टैंड। तो वो आपने सेंटर में रख के और चूल्हे को आपने यानी जैसे ऑन कर लेना है। आपने देख रहे हैं मेरी आंच को, ये चूल्हे को टच करनी चाहिए। तो यहाँ पे चलें जी, आप रेडी कर लेते हैं हमारे फ्रूट केक का मिक्सचर। यहाँ पे मैं दो बना रही हूँ। तो आप आगे हिसाब कर लीजिएगा कि आपको एक बनाना है तो आप इसको हाफ़ क्वांटिटी में ले लें। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम शुगर ले ली है। उसके अंदर मैं डालूँगी जी 4 एग्स और इनको अच्छी तरह कर लूँगी बीट। इस फ्लेवर की बात करें तो आप जो मर्ज़ी आपका जो आपको पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। मैं आज यहाँ पे इसके अंदर ऑरेंज फ्लेवर वो डाल रही हूँ और थोड़ा सा येलो कलर भी इसके अंदर डालूँगी और फिर इसको बीट कर लूँगी। बीट हमने इसको इतना करना है कि ये सारी चीज़ें अच्छी से मिक्स हो जाएं। इसको हमने ओवर बीट नहीं करना। अगर आपके पास हैंड विस्क है तो उसकी मदद से भी आप इसको कर सकते हैं। फ्रूट केक के लिए भी ज़रूरी नहीं होता कि हमने बीटर का इतना होना, लेकिन जो हम बनाते हैं ना क्रीम केक या चॉकलेट केक, उसके स्पंज को हमें ज़्यादा बीट करना होता है, तो उसके लिए मेरे ख्याल में बीटर का होना ज़रूरी है। सिंपल केक अगर आपने टी केक बनाना है तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है आपके पास बीटर हो। तो यहाँ पे जी रेडी हो गया है मेरा जो है वो अंडे और चीनी का मिक्सचर। अब इसके अंदर मैं मैदा शामिल कर लूँगी। मैदा जो है वो मेरे पास है जी 300 ग्राम। मैं 2 केक बनाने हैं इसलिए मैंने उस हिसाब से लिया है। और इसके अंदर 12 ग्राम बेकिंग पाउडर है। तो बस अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे, कोई भी लम्स ना रहे। और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा थिक लगा था तो मैंने नीम गर्म दूध इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर लिया है। तो बस अब मैंने दो बनाने हैं इसलिए मैं इनको, मैं ये हमारा स्केल है उसके ऊपर रख के, तो मैं फिर इसको मेजर करके ही इनको बेक करूँगी। अगर एक बनाना हो तो फिर तो ज़रूरी नहीं होता, लेकिन मुझे दो बनाने थे इसलिए फिर मैंने हाफ़ हाफ़ करना था। तो दोनों मैंने पैन के अंदर डाल लिए हैं। अब मैं एक के ऊपर जो मेरा अपना है उसके ऊपर मैं आलमंड लगा लूँगी और जो दूसरा है उसके ऊपर मैं ये मुरब्बा या इसको पता नहीं अशरफियाँ क्या बोलते हैं, मुझे इसका नाम अभी तक नहीं आता, जेली, ये डाल लेंगे। तो पतीले हमारे हो चुके हैं जी प्री हीट। अब इसके अंदर हम इस तरीके से इनको एक एक करके रख देते हैं। और आँच जो है ना हमने वो अब हमने इतनी रखनी है कि अब हमारी आँच तीनों को टच ना करे, मीडियम टू लो। पहले मीडियम टू हाई थी, अब मीडियम टू लो कर देनी है हमने। और 30 मिनट के लिए तो आपने बिल्कुल इसको छेड़ना भी नहीं है। और साइडें इसके अगर थोड़ी सी ऊपर से खाली लगें तो इसको आप किसी कवर से ढक दें ताकि हमारी हीट जो है ना वो बाहर ना आए। वैसे कोई इतना प्रॉब्लम, इतना इशू नहीं होता कि बिल्कुल 100% ही हमारे जो है ना वो ढक्कन इनके वो बंद हों। काउंटर को मैंने क्लीन कर लिया है और बस यहाँ पे मैंने डो बना के रखी हुई थी। मैंने बनाने थे शौरमा ब्रेड, तो वो भी राइज़ हो गई है। और यहाँ पे सो मैंने दही बनाया था, देख लें कितना अच्छा माशाल्लाह मेरा दही बन गया है। और बस उसके बाद जी यहाँ मैंने पेड़े जो है ना अपने शौरमा के वो बना के रखे हैं ताकि ये अच्छी तरह डबल राइज़ हो जाए। इनको मैंने कर दिया है कवर। और आज हमने बनाने हैं यानी पकौड़े, तो इसके लिए मैंने कहा चलें बाहर से फ़्रेश पालक तोड़ के ले आती हूँ। तो ये हमारी जी लगी हुई है फ्रेश पालक। मैंने पहले क्या सोचा हुआ था कि आलू पालक बनाएंगे सालन, लेकिन फिर बच्चों ने इसरार किया कि मामा मौसम इतना अच्छा है, बारिश हुई है रात को भी, आज भी बादल हैं, अभी रात को बारिश फिर बताई हुई है तो पकौड़े बनाएं। तो मैंने कहा चलें ठीक है, अभी भी हल्के हल्के बादल हैं। ये देखें कितनी अच्छी माशाल्लाह फ्रेश पालक है। और बस अब इसको मैं इसको वॉश करती हूँ। और आलू वगैरह भी मैं निकाल के ले आई थी, प्याज, इनको मैंने वॉश करके रखा है और इसको कटिंग करूँगी। लेकिन मैंने कहा इतने मैं चेक करूँ अपने केक की पोजीशन। तो ये देखिए माशाल्लाह तकरीबन 35 मिनट लगे हैं इनको बेक होने में। और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट ये बेक हो गए हैं। मैं चेक वगैरह टूथपिक से नहीं करती, अंदाज़ा ऊपर से देखने के बाद हो जाता है। दोनों माशाल्लाह हो गए हैं और आप कलर भी देख लें कितना अच्छा आया है। तो बस अब इनको मैं ठंडा होने के लिए रखूँगी, इतने में मैं अपने और काम कर लेती हूँ।
मुझे याद आया कि धनिया मैं तोड़ के नहीं लेके आई क्योंकि बनानी थी चटनी, तो इसके लिए फिर मैं फ्रेश धनिया और पुदीना यहाँ से तोड़ रही हूँ। पुदीना हमारा थोड़ा थोड़ा ही है, लेकिन यह है कि पुदीना थोड़ा सा भी हो चटनी के अंदर तो उसकी खुशबू काफ़ी होती है। तो इतना मुझे मिल गया है, मैंने कहा चलें इसी से काम चला लेते हैं। तो बस चटनी मैंने अपनी बेटी को कहा है, मैंने कहा कि आप चटनी बना दो। मैं जो है ना वो शौरमा के ब्रेड भी बनाने लगी हूँ और साथ में फिर पकौड़े बनाने हैं। तो फिर इतना छोटा छोटा जो काम है ना वो फिर कर ही देती हैं। वैसे बच्चों का आज का पेपर स्टार्ट होने वाले हैं तो वो थोड़े बिजी हैं। तो यहाँ मैंने जो शौरमा की ब्रेड बनाना स्टार्ट कर दिया और मेरी बेटी सारा आए हुए थे, वो बस ट्यूशन पढ़ के अभी आई है और अब वो चटनी बना रही है। मैंने कहा बस कूट के दे के जाओ, मैं आगे मिक्स कर लूँगी। और शौरमा की ब्रेड मेरी सारी माशाल्लाह रेडी हो गई हैं। ठंडी हो गई थी तो अब मैं इसको पैक करके फ्रीज़र के अंदर रख दूँगी। जब मुझे ज़रूरत होगी निकालूँगी थोड़ी देर पहले और तवे पर इसको हल्का सा गर्म करके तो यूज़ कर लूँगी। उसके बाद यहाँ जी रेडी कर लेते हैं पकौड़ों के लिए मसाला। आलू प्याज वगैरह पालक मैंने सब कुछ काट कूट के अंदर डाल दिया है और अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं और इसको मिक्स करके पकौड़े बनाना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि बच्चों को भूख लग चुकी है और इसलिए मज़ीद वो वेट नहीं कर सकते। और यहाँ पकौड़े बना रही थी तो साथ मेरे कज़न आ गए, तो मैंने कहा चले पकौड़े हैं साथ में उनको केक भी कट करके दूँगी। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ कि कैसा केक बना है। वैसे मैंने जो बनाया है ये इसलिए बनाया था कि मेरी खाला आई हुई हैं अम्मी के घर, तो उन्होंने आना है, तो मैंने कहा चलें घर में केक ख़त्म हुआ पड़ा था तो एक बना के रख दूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना मेरा अच्छा सॉफ्ट केक बना है। आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कैसा बना। और साथ में जल्दी जल्दी चटनी जो है वो कूटी हुई पड़ी थी, उसके अंदर मैंने दही और नमक मिक्स कर दिया है। पकौड़ों के साथ असली चटनी इसी का मज़ा आता है। बच्चे वैसे केचप के साथ खाते हैं लेकिन हम बड़े जो है ना वो इसी के साथ शौक़ से खा लेते हैं। और मैंने अपने बेटे को कहा कि साथ में आप चाय बनाओ, मैं इतने में पकौड़े बनाती जाती हूँ। और मैं पकौड़े हाथ से ना ज़्यादातर डालती हूँ, कभी कभार मूड ना हो तो फिर चम्मच लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा मोस्टली मैं पकौड़े हाथ से डालती हूँ। बस मुझे आदत है, मुझे तसल्ली नहीं होती। और वैसे भी मुझे अच्छे भी वही लगते हैं जैसे आलू अलग अलग होना, तो बच्चों को ऐसे भी पसंद है। और आपको शक्ल से कैसे लग रहे हैं, खाने में ये बड़े मज़े के होते हैं। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर कर दें। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखें। बस किचन को मैंने यहाँ पे क्लीन कर लिया है और मैंने कहा मैं अपनी चाय लेके अंदर चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।